हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग बात करेंगे जाकर के प्रॉफिट एंड लॉस के एक टॉपिक को स्टार्ट किया जिसका नाम डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट क्या होता है, इस पर हमने चर्चा की थी कि डिस्काउंट के बारे में हमने बताया था आप लोग को कि डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट को कैसे निकाला जाता है ये भी बताया था। डिस्काउंट निकालने के लिए कौन सा मूल्य इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि अंकित मूल्य। बिना अंकित मूल्य के आप डिस्काउंट परसेंटेज को ज्ञात नहीं कर सकते हैं, इसलिए अंकित मूल्य का पता होना आपको जरूरी था। तो ये सारी जो इंपॉर्टेंट चर्चाएं थी वो हमने पिछली क्लास में की हुई थी। आज हम बात करेंगे कि प्रॉफिट एंड लॉस में डिस्काउंट कैसे निकाला जाता है। अगर परसेंटेज डिस्काउंट दिया गया है तो उसका मान कितना होगा। इसके अगर हमें कई सारे डिस्काउंट देता है रिस्पेक्टिवली या फिर क्रमशः कई सारे डिस्काउंट देता है तो उसका एकल डिस्काउंट कितना होगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। बात समझ गए ना। तो सभी लोग तैयार हो जाओ और तैयार होकर के फटाफट आ जाओ। ये एक मूवी चालू नहीं जाती, बिल्कुल आपको मूवी की तरह ही आपको देखना होता है। एक मूवी की तरह हर एक सीन को देखना होता है, हर एक सीन इंपॉर्टेंट होता है कि ठीक है ना। तो उसको समझिए, डायलॉग को समझिए, यहाँ की थ्योरी समझिए और उसके हमें क्वेश्चंस के आंसर्स भी दीजिएगा। क्लियर। तो हमने कहा कि चलिए बात करते हैं अगर के डिस्काउंट पर। हाँ, और उससे पहले क्या होता है, प्यारी सी स्माइल के साथ वीडियो क्या कर लिया करें, लाइक कर लिया करें और भाई सब्सक्राइब जरूर कर दें। जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे उतना ज़्यादा प्लस बेनिफिट आपको है। हम आपके बेनिफिट के लिए बोलते हैं भाई, सब्सक्राइब करेंगे आप फ़ायदे में रहेंगे। क्योंकि बहुत लोग होते हैं ना कि नहीं सब्सक्राइब करेंगे पढ़ तो लेते हैं। अरे नहीं, ऐसा नहीं है। सब्सक्राइब करके पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट होगा। वो आपके कोर्स की तरह चलेगा जैसा आपने कोर्स ले रखा होता है। बात सुनिए, टाइमली नोटिफिकेशन आप तक आएगा, आप तक वीडियो पहुंचेगा, आप डेली उसको देखेंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। उसमें कोई वो है ही नहीं, ठीक है ना। और ये एक ऐसी चीज़ होती है ज्ञान की भाई, जितना ज़्यादा सीखेंगे उतना ज़्यादा आपका दिमाग ठीक रहेगा और जितना ज़्यादा आप सीखना बंद कर देंगे वहीं से दिमाग आपका ख़राब होना चालू हो जाता है। तो उसको स्थिर मत रखिए, ख़राब मत होने दीजिए, उसको आप अपडेट करते रहिए, सीखते रहिए चीज़ें, ठीक है ना। तो चलिए बात करते हैं आगे के टॉपिक पर जिसका नाम था डिस्काउंट बट्टा। तो हमने कहा पहले दिन के क्वेश्चन में हमने आपको बताया था कि डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। आज हम आपको सिखाएंगे कि डिस्काउंट निकाला कैसे आता है अगर डिस्काउंट परसेंट है, क्रमशः डिस्काउंट कैसे निकालते हैं, ठीक है ना, और डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस में रिलेशन क्या होता है, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य कितने रुपये है, 600 रुपये। एक पुस्तक ली और उस पुस्तक पर जो मूल्य अंकित है वो कितना है, 600 रुपये तथा इस पर 40% क्या दिया गया, बट्टा। देखो बट्टा जो दिया गया किसमें दिया गया, परसेंटेज में 40% बट्टा दिया गया। तो क्या बट्टा मूल्य तथा विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। दोनों ही मूल्य पूछ रहा है, बट्टा मूल्य भी पूछ रहा है और कौन सा मूल्य पूछ रहा है हमें, विक्रय मूल्य भी पूछ रहा है। तो हमने कहा देखो यहाँ पर 600 रुपये जो है ये हमारे पास कौन सा मूल्य है, अंकित मूल्य जिसे हम लोग मार्केट प्राइस बोलते हैं। तो MP इक्वल टू कितना हो गया, 600 रुपीज़ हो गया, ठीक है ना। डिस्काउंट परसेंट दिया गया है तो डिस्काउंट परसेंट कितना दिया गया है, 40% डिस्काउंट दिया गया है। दो चीज़ें हैं, पहली चीज़ हमसे बोल रहा है डिस्काउंट ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा डिस्काउंट निकालना है तो डिस्काउंट जो रुपीज़ में होगा वो जाएगा हमारे पास 600, जितना मार्केट प्राइस है उसका कितने परसेंट, 40% बटे में कितना हो जाएगा, 100। कितना हो जाएगा, 6 चौको 24, 240 रुपीज़। कितना आ गया, 240 रुपीज़। बात समझ गए ना, कोई डाउट किसी को। 240 रुपीज़ क्या आ गया, उसका डिस्काउंट आ गया, मतलब इतने रुपए की उसको क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है। अगर हम बात करते हैं कि 240 रुपये छूट हो गई, विक्रय मूल्य याद कीजिए तो दो तरीके हो गए। पहला तरीका ये हो गया कि आप विक्रय मूल्य निकालना है, मतलब SP निकालना है, तो दो तरीके। पहला तो यही हो गया कि आप पूरे अंकित मूल्य में कौन सा मूल्य घटा दीजिए, डिस्काउंट को लेस कर दीजिए, छूट हटा दीजिए। तो जब डिस्काउंट हटा देंगे तो ये बचा 0, यहाँ बचेगा 6, 5 में से ये गया कितना गया, 360 रुपीज़। पहला पैटर्न ये हो गया कि आपको अगर अंकित मूल्य पता है, बट्टे का मूल्य पता है, तो आप बट्टा घटा दीजिए, अंकित मूल्य क्या मिल जाएगा आपको, विक्रय मूल्य मिल जाएगा। या फिर दूसरा पैटर्न SP इक्वल टू हमने सिखाया था, कितने में बेचा गया है, 600 रुपये अंकित मूल्य है, 40% डिस्काउंट दे दिया तो बेचा कितने में, 60% में बेचा, बटे में कितना हो गया, 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 36, कितने रुपये आ गए, 360 रुपये। देखो यहाँ से विक्रय मूल्य 360 रुपये आ गया, यहाँ से विक्रय मूल्य कितना आ गया, 360 रुपये आ गया। जो पैटर्न आपको सही लगे उस पैटर्न पे आप फॉलो कीजिए, उससे आप क्या दीजिए, आंसर दीजिए। क्लियर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन लिखा गया है एक घड़ी का अंकित मूल्य कितने रुपए है, 800 रुपए है, इस पर 30% डिस्काउंट है, घड़ी का कौन सा मूल्य ज्ञात कीजिए, विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। सीख चुके होंगे 800 रुपए हमारे पास अंकित मूल्य है, 30% डिस्काउंट है, 30% हटा दिया और विक्रय मूल्य पूछा गया कितने मूल्य पे बेचा गया। तो जब 30% हटाओगे तो कितने परसेंट में बेचा गया, 70% में बेचा गया, बटे में कितना हो गया 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 8 से कितना हो गया 56, 560 रुपये, कितने रुपये आ गया 560 रुपये में घड़ी को बेचा गया होगा। 800 रुपये वाली घड़ी को कितने में बेचा गया है, 560 रुपये में बेचा गया है। क्यों? क्योंकि 30% का क्या लागू हुआ उसमें, डिस्काउंट। आपको 30% की छूट दे दी गई कि भैया इसका कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। बात के लिए इतनी, इस तरह से क्वेश्चंस के लिए होगा कि आपको कितने % की छूट दे रहा है, तो आपको वहाँ पर छूट और विक्रय मूल्य कैसे याद करते हैं ये आपने सीख लिया। अब सीखते हैं क्रमशः कैसे हमें डिस्काउंट दिया जाता है। बात समझ गए? चलिए अगला देखते हैं सीक्वेंस में कि क्रमशः हमें कैसे डिस्काउंट मिलता है। क्वेश्चंस में आया है, बोला गया है कि 10% और 20% के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। 10% और 20% के समतुल्य बट्टा का मतलब हुआ, जब हमने पहली क्लास स्टार्ट की थी तो आप लोग को बताया था कि समतुल्य बट्टे का मतलब होता है कि ये 10% और 20% अलग अलग ना दे करके अगर एक बार में सीधे सीधे परसेंटेज देगा तो वो वैल्यू और 2 बार में दी जाने वाली वैल्यू क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो जब ये 2 बार अलग अलग 10% दे रहा है, अगर ये 2 बार अलग 10% ना दे, सीधे एक बार दे तो कितने % देगा कि दोनों का विक्रय मूल्य क्या हो जाए, समान हो जाए। इस बात को यहाँ पर हमें पूछ रहा है, ठीक है ना। तो हमने कहा जब आपके पास कितने डिस्काउंट दे, 2 डिस्काउंट दे, कितने डिस्काउंट दे, 2 डिस्काउंट दे। हमने कहा जब आपके पास कितने डिस्काउंट दे, 2 डिस्काउंट दे, तो वहाँ पर आप लगाएंगे ए बी रूल। क्या लगाएंगे? ए बी रूल। कौन सा रूल? ए बी रूल। कब? जब कितने डिस्काउंट दे, आपको 2 डिस्काउंट दे, तो कौन सा रूल लगाएंगे आप? ए बी रूल लगाएंगे। ए बी रूल को हम एक्सप्लेन करते हैं, हर एक प्रत्येक बार एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि जो साथी नए होते हैं उनको नहीं पता होता है कि किस वीडियो में हमने इस चीज़ को बताया है, ठीक है ना। या हम ये तो आपसे बता सकते हैं कि ये हर एक टॉपिक में ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन किस टॉपिक में ये शायद नहीं पता है। तो या तो सभी वीडियो को खंगालेंगे तब मिलेगा, या फिर उनको वहीं पर हम बता दें जहाँ पे वो पढ़ रहे हैं, तो यहीं पे हम आपको बताते हैं, अच्छा रहेगा ना। बिल्कुल ठीक, यहीं पे हम आपको सिखाते हैं कि ए बी रूल क्या होता है। तो ए बी रूल क्या होता है, पहले उसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। ए बी रूल, जब भी हम कभी बोलेंगे आपसे कि ए बी रूल लिखिए, तो ए बी रूल का मतलब होता है, इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं फार्मूले के रूप में ए प्लस बी। ये सब कर पाएंगे, ए प्लस बी, प्लस का ए बी बटे में कितना हो गया 100, प्लस का ए बी बटे में कितना हो गया 100। ये ए बी रूल का फार्मूला होता है या कॉन्सेप्ट होता है। ए बी रूल इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये होता है कि ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100 में जो ए और बी की वैल्यू होती है, इनमें चिन्ह का ध्यान रखा जाता है। चिन्ह का क्या होना चाहिए, ध्यान। जैसे डिस्काउंट, कमी का मतलब होता है, कमी में कौन सा चिन्ह लेते हैं हम लोग, माइनस चिन्ह। और वृद्धि में कौन सा चिन्ह लेते हैं हम लोग, वृद्धि में लेते हैं हम लोग प्लस चिन्ह। बस इस बात की चेतावनी है कि इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, चिन्हों का इस्तेमाल करना आपको सीखना पड़ेगा। चिन्ह गलती कर देंगे तो ए बी रूल क्या हो जाएगा, आपका गलत हो जाएगा। बात समझ गए ना। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 चीज़ें हमारे पास, 10% और 20% के समतुल्य बट्टा दिया जाता है, मतलब दोनों में छूट दी जाती है, डिस्काउंट दिया जाता है, कमी की जाती है हमारे मूल्य पर। तो जब कमी की जाती है तो कौन से चिन्ह को इस्तेमाल करेंगे, माइनस। तो ए की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, माइनस का 10, और बी की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास, बी की वैल्यू हो गई माइनस का 20। कोई डाउट? दोनों में डिस्काउंट है, 10% भी डिस्काउंट है, 20% भी डिस्काउंट है। तो ये माइनस का 10 और ये माइनस का 20। ए बी रूल अप्लाई करते हैं तो ए की जगह माइनस का 10, बी की जगह माइनस का 20, और ध्यान देना यहाँ पे प्लस है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, और 10 इंटू में कितना हो गया 20, बटे में कितना हो गया 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो क्या होगा यहाँ पर, कैंसिल्स। यहाँ ये नहीं कैंसिल होगा क्योंकि ये वैल्यू अलग लिखी हुई है, केवल और केवल बट्टे वाली संख्याएं ही सॉल्व की जाएंगी 100 से, बाकी कोई कैलकुलेशन 100 से नहीं सॉल्व होगी। तो यहाँ पर ये दोनों माइनस हैं, और माइनस वाली चिन्ह संख्याएं, समान चिन्ह वाली संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, जुड़ती हैं। तो माइनस का 10 माइनस का 20 जुड़ करके माइनस का 30 हो जाएगा, और प्लस जब ये 0 से 0 कैंसिल, 2 का गुणा 1 से तो 2 हो जाएगा। अब ध्यान देना, यहाँ पे माइनस का 30 है, ये प्लस का 2 है। विपरीत चिन्ह की संख्याएं हमेशा क्या होती हैं, घटती हैं, लेकिन चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के पहले का लेते हैं। तो माइनस का 30 प्लस का 2 यहाँ पे घटेगा ही घटेगा, तो घटाने पे कितना मिला हमें, 28 मिला, लेकिन चिन्ह हमेशा किसका रहेगा, बड़ी संख्या का। तो माइनस का 28, माइनस का कितना हो गया 28।
तो माइनस चिन्ह ये आता है कि बट्टा तो दिया जाएगा, लेकिन कितना दिया जाएगा, 28% का बट्टा दिया जाएगा। कितने परसेंट का, 28% का एकल बट्टा दिया जाएगा। देखो ये हम सिखा रहे हैं आपको, इसलिए टाइम लगा हमें। अगर आप इसको सीख करके डायरेक्टली करेंगे तो आपका टाइम बहुत बचेगा, रियल बता रहे हैं, ठीक ना। ये तो हम आपको सिखा रहे हैं और सिखाने में टाइम हमें देना ही पड़ेगा। अगर हम टाइम नहीं देंगे तो आप सीख नहीं पाएंगे। लिखित ले लो 100%। चुटकियों में सिखा देना आसान काम नहीं, सिखाने के लिए टाइम लगता है, लेकिन हमें करना होता है तो हम चुटकियों में कर लेते हैं। जब आप सीख जाएंगे तो आप भी इसको किस में कर सकते हैं, चुटकियों में कर सकते हैं। लेकिन सीखने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, हमें भी टाइम देना पड़ेगा, तब आप सीख पाएंगे। बात समझ गए ना। तो माइनस का 10%, माइनस का 20% प्लस 10 गुणे 20/100 जब सॉल्व करेंगे, माइनस का 30 प्लस 2, माइनस का इतना गया 28। माइनस ये बताता है कि क्या हो रहा है, हमें डिस्काउंट मिल रहा है। कितने परसेंट का डिस्काउंट, 28% का। मतलब 10 और 20%, 2% को डिस्काउंट ना दे करके अलग अलग को सीधे कितने परसेंट का डिस्काउंट दे दे, 28% का डिस्काउंट दे दे। तो इस सिचुएशन में विक्रय मूल्य और इस सिचुएशन में विक्रय मूल्य दोनों ही क्या रहेंगे, समान रहेंगे, इक्वल रहेंगे। ये बात समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इसका। एक बार नोट करना चाहो, नोट कर लो। क्लियर, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चंस लिखा गया है अगला क्वेश्चन कि 10% 15% का समतुल बट्टा ज्ञात कीजिए। कितने परसेंट, 10% 15% का समतुल बट्टा ज्ञात कीजिए। तो हमने कहा फिर से वही सिचुएशन, आपके पास ए और बी आपको लेट करना होगा। तो ए की वैल्यू कितनी होगी आपके पास, माइनस का 10% और बी की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, माइनस का 15%। कौन सा रूल लगा देना है आपको, ए बी रूल लगा देना है। क्या कहता है ए बी रूल, माइनस का 10 माइनस 15 प्लस माइनस प्लस 10 गुणे 15 बटे में कितना हो गया 100। ये 0 से 0 कैंसिल, ये माइनस का 25 हो गया और ये प्लस का हो गया हमारे पास 1.5। इसमें लेस कर देंगे 1.5। तो यहाँ पे जब लेस करेंगे तो ये बचेगा हमारे पास 0.5 3 और 2 23.5 माइनस का बचेगा। और माइनस बताता है कि आपको 23.5 का क्या होना देना पड़ेगा, डिस्काउंट देना पड़ेगा। अगर आप दो डिस्काउंट नहीं देना चाहते हैं, आप 10 और 15% लगातार ना, भैया रुको जरा, पहले इतने 10% नहीं लेंगे, जाओ और कम करो, भैया और दे देंगे 15%। तो 10 और 15 का खेल ना करके अगर वो सीधे 23.5% का भी डिस्काउंट देगा तो भी उसका मूल्य उतना ही होगा जितना 10% और 15% के समतुल बट्टा देने से प्राप्त होगा। इतनी बात समझ गए। तो ये दो चीज़ें क्लियर हो गई। पहली चीज़ तो आप बट्टा डिस्काउंट को बट्टे के रूप में कैसे निकालते हैं। दूसरा पॉइंट, अगर क्रमशः डिस्काउंट देता है तो आप उसको कैसे निकालते हैं। लेकिन ये तो क्रमशः जो डिस्काउंट मिल रहा है ये केवल कितने के लिए, 2 के लिए। अगर 3 के लिए बोलता है तो हम कैसे करते हैं, तो चलिए 3 के लिए देखते हैं। चलिए देखिए, अगर आपको हमें लगातार 3 बट्टा देता है, 3 डिस्काउंट देता है, जैसे यहाँ पे दिया गया 10%, 20% और 15% के समतुल्य बट्टा ज्ञात कीजिए। हमने कहा कि वही चीज़ ना, एक दुकानदार आपको बहलाता है कि पहले भैया हम 10% देते हैं, फिर बोलता है नहीं ऐसा करते हैं, आपको हम और 20% देते हैं उसमें। फिर बोला हमने कहा अभी नहीं लेंगे हम, तो बोला अच्छा ऐसा करते हैं 15% हम और आपको डिस्काउंट देते हैं। तो उसने सोचा कि अब हम आपको नॉर्मली देखेंगे तो हमें लगेगा कि 15, 10, 30 और 10 40 और 5 45% का डिस्काउंट दे रहा है। हमें लगेगा कि वो कितने परसेंट का डिस्काउंट दे रहा है, 45% का डिस्काउंट दे रहा है। तो क्या वास्तविकता में वो 45% का डिस्काउंट हमें मिल रहा है, हम इस बात को चेक करते हैं, या फिर वो हमें ऐसे ही हमारी गलतफहमी आती है कि हमें 45% का डिस्काउंट मिल रहा है। तो जब कभी इस तरह से 3 डिस्काउंट लगाता देता है, उसके समतुल्य डिस्काउंट पूछा जाए कि उतने में ही वस्तु पड़ जाए, अगर एक बार परसेंटेज दें तो वो परसेंटेज क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए बी रूल नहीं लगाएंगे, यहाँ पे आप 100 रूल लगाएंगे, विक्रय मूल्य का रूल लगाएंगे। किसका रूल लगाएंगे, विक्रय मूल्य का। कहते हैं कि विक्रय मूल्य का रूल लगा दो, यहाँ पर बेच दो, कितने में बेचा जाए। पहले 10% डिस्काउंट दिया तो आपने कितने में बेच दिया, 90 में बेच दिया, तो 90 बटे कितना हो गया 100। फिर आपने 20% का डिस्काउंट दिया तो कितने में बेच दिया, 80 बटे 100। फिर आपने 15% का डिस्काउंट दिया, कितने में बेच दिया, 85 बटे 100। आप यहाँ पे विक्रय मूल्य का रूल लगा दीजिए, कितने में बेचा गया बस ये पता कर लो। क्या लगा दो, यहाँ पे विक्रय मूल्य लगा दो, कितने में बेचा जा रहा है, कितने परसेंट में। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये और ये 2 कैंसिल, 8 9 कितना हो गया 72, इंटू में कितना हो गया 85 बटे में कितना हो गया 100। हमने कई बार सिखाया है कि इसको डिवाइड मत करना है, डिवाइड करोगे तो कैलकुलेशन बढ़ जाएगी आपकी। मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देते हैं 72 इंटू 85, 5 दूनी 10 की 0 यहाँ से लगा 1, 7 पंजा 35 और 1 36, 8 दूनी 16 की 6 यहाँ से लगा 1, 8 से 56 1 57, ऐड करेंगे तो 0, 6 दूनी 12 की 2 से लगा 1, 7 10 11 के 1 यहाँ से लगा 1 6,
तो ये हो गया हमारे पास 61 20 बटे में कितना चल रहा था 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, एक अंक बाद दशमलव लगाएंगे तो 61 दशमलव कितना हो जाएगा 2, या फिर 61 दशमलव कितना हो गया हमारे पास 2 0 20 हो गया। क्लियर इतनी बात अभी। अब हमसे कह रहा है कि जो है डिस्काउंट ज्ञात कीजिए। ये तो हो गया हमारे पास एसपी, क्या हो गया एसपी हो गया कि इतने में बेचा गया। हमसे क्या डिस्काउंट ज्ञात कीजिए, तो डिस्काउंट परसेंट जो हो जाएगा डिस्काउंट परसेंट हो जाएगा हमारे पास 100 में से दो ही चीज़ें एसपी और डिस्काउंट, तो 100 में से एसपी हटा दिया जाए, और हटाते कैसे ये भी हम सिखा दे रहे हैं आपको। सॉरी, ये 2 जीरो ऊपर और यहाँ पे 2 जीरो, ये जीरो यहाँ पे 8, यहाँ बचे 9 में बन गए 8, यहाँ 9 में 6 गए 3, 38.80% का क्या मिलेगा उसको डिस्काउंट मिलेगा, अगर वो 3 डिस्काउंट ना दे तो। बात समझ गया। तो 38, तो 45 हमारा भ्रम था, वो गलती थी। 38.8% का हमें क्या मिलेगा डिस्काउंट मिलेगा, जो इन तीनों के क्या होगा इक्वल होगा। इतनी बात क्लियर। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही पर्याप्त है, बाकी फिर कल मिलते हैं, ठीक ना। तो इसी तरह दोस्तों हम आपको मज़ेदार तरीके से मज़ेदार चीज़ें सिखाते रहेंगे, बस आप वीडियो में बने रहिए। तो चलते समय एक बार फिर सिखाएंगे, वीडियो को क्या करें लाइक करें, और जो स्टूडेंट नए हों वो वीडियो को सब्सक्राइब जो करें। सब्सक्राइब करना आपके लिए बनाया गया है ताकि आप तक ही वीडियो पहुंच सके, जिसको ज़रूरत है उसी तक पहुंचे, फालतू के इधर लोग ना पहुंचे, इसलिए बोलते हैं कि सब्सक्राइब कर लो। अगर आपको ज़रूरत हो पढ़ने की तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नहीं ज़रूरत लगती है तो कोई बात नहीं, ठीक है ना। ओके, जय हिंद जय भारत।